हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट, आई होप आप सभी से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बहुत अच्छे से बनने लगी होगी। स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको वीडियो में सॉल्यूशन बताए हैं, उन सभी सॉल्यूशनों को आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में जरूर कंप्लीट करते चलिएगा, जिससे आपका स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट होता जाएगा। और स्टूडेंट, यदि आप में से किसी ने भी मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से मेरे द्वारा डाली गई जितनी भी वीडियो होंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपनी बुक पर, जहां आपकी एक्सरसाइज 2.3 की हेडिंग पड़ी हुई है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट, आपने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को अध्याय 1 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना स्टूडेंट, जहां पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट, वही चीज उसी तरीके से हमको क्या करना है, भाग की विधि को सॉल्व करना है, जो कि हमने छोटी क्लासों में सॉल्व किए थे। अब स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 38 पर एक हेडिंग पड़ी हुई है, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोगों से वैसे ये बनती भी होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस का rx। तो स्टूडेंट, ये आपका विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का फॉर्मूला ही है, लेकिन ये अभी कैसा दिया गया है, साइन के रूप में दिया गया है। साइन, आप px को किस नाम से जानते हैं, ये px भाज्य का संकेत होता है, gx संकेत होता है भाजक का, qx संकेत होता है भागफल का और rx संकेत होता है शेषफल का। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बोलते हैं। तो ये तो होगा स्टूडेंट इसके साइन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहां पर आपको दो बहुपदों का आपस में भाग करना सीखना है। ये स्टूडेंट हमने क्लास 8 में भी सॉल्व किए हैं, बस वही तरीका उसी तरीके से अपन को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा वही मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 और gx की वैल्यू दी गई है। gx की वैल्यू क्या दी गई है, x² माइनस का 2। तो स्टूडेंट, आपके पास भाज्य और भाजक दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, मीन्स रिमाइंडर और कोशंट ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपने क्लास 8 और 9 में भाग का मेथड सीखा हुआ है, बस वही मेथड हमको यहाँ पर उपयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने ये एक भाग का साइन बना दिया और ये आपका लिखा हुआ है भाजक डिवाइजर और यहाँ लिखा हुआ है डिवेंट। तो डिवेंट में हम क्या करेंगे, डिवाइजर से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए स्टूडेंट सबसे सरल तरीका है कि हम जो आपके पास px का पहला पद है x³ और gx का पहला पद x², क्यों ना x³ में हम x² से आपस में भाग दें तो स्टूडेंट कितना आएगा, आपका x आएगा। जो संख्या हमारे पास आती है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, भागफल पे। तो ये स्टूडेंट हमारे भागफल की जगह है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसी का इस पूरी संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर दीजिए, x का x² में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, x³ बनेगा, ठीक ना स्टूडेंट। अब
x का -2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, -2x आएगा। तो -2x स्टूडेंट हम समान घात के नीचे समान घात पद वाले पद को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए x है ना, तो आपका कितना आएगा, -2x यहाँ लिखा जाएगा, है ना। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन भाग देने के बाद इन पदों को आपस में घटाते हैं। तो घटा दीजिए। तो घटाते समय जो नीचे वाले पद होते हैं उनके चिन्ह स्टूडेंट क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। आया समझ में। अब एक्स क्यू प्लस का है, नीचे का एक्स कैसा है, माइनस का। तो स्टूडेंट ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो -3x² है नीचे आ जाएगा, माइनस का 3x²। यहाँ प्लस का 5x है स्टूडेंट, और हमारे पास क्या है, पहले माइनस था अब लेकिन क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो प्लस का 2x आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। माइनस का स्टूडेंट आपके पास क्या है, 3 है। आया समझ में। इतना काम करने के बाद स्टूडेंट फिर से वही प्रोसीजर जो अभी अपन ने स्टार्ट में की थी। तो यहाँ पे आपके पास पहला पद क्या दिया गया है, आपका पहला पद दिया गया है -3x²। इसमें हम भाज्य के पहले पद से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x² लिखा है, तो x² से x² स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास कितना आया, -3 आया। अब स्टूडेंट जो आपके पास मान आया है उस मान को आप कहां लिख दोगे, भागफल में लिख दोगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए भागफल में -3। अब इस -3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -3x²। अब -3 का -2 में होगा तो माइनस माइनस स्टूडेंट पहले नंबर तो क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना बनेगा, 6। तो स्टूडेंट 6 कहाँ पे आएगा, अचर पद के नीचे आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आया समझ में। अब स्टूडेंट फिर से इनको आपस में घटा दीजिए। तो घटाते समय जो नीचे वाले पद हैं उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, सॉरी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपस में क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि हमारे पास ऊपर पद दिया है -3x² और नीचे दिया है प्लस का 3x²। तो माइनस प्लस वाले पद क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या आया, प्लस का 7x और माइनस का 6 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लीजिए स्टूडेंट आपका मान आ गया। देखिए आपका भागफल, तो भागफल किससे प्रदर्शित करते हैं, जी एक्सिस से। तो भागफल का मान क्या हो गया स्टूडेंट, x माइनस का 3 और शेषफल आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7x माइनस का 9। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा स्टूडेंट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अभी इसको आगे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट अब इसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेषफल की घात भाजक की घात से क्या हो गई है, छोटी हो गई। जब तक इसकी घात शेषफल की घात के बराबर हो या उससे बड़ी हो तब तक हम उसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही भाजक की घात से शेषफल की घात क्या हो जाए, छोटी हो जाती है ना, तो भाग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यानी अब हम इसके नीचे भाग नहीं कर सकते। तो जो मान बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट। हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो x³ है यानी पहला पद है, तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए यहाँ रफ भी किया था, x³ डिवाइडेड किया था x², तो कितना मिला था, x। तो x को हमने कहाँ लिख दिया था, भागफल में। यदि आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं, यानी इस रफ की करने की आपको जरूरत नहीं है, जिससे भाग अच्छे बनते हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा था, x³ लिखा था। तो x³ और जो हमारे पास भाजक था उसका पहला पद क्या था, x²। तो हम यहाँ ये सोचते हैं कि इस भाजक के पहले पद में किसी एक ऐसी संख्या का गुणा कर दें जिससे हमको भाज्य का पहला पद मिल जाए। तो देखिए x² में कितने का गुणा कर दिया जाए कि x³ बन जाए। तो आपको शायद समझ में आ रहा है
क्यों ना एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा कर दिया जाए। एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। यही करोगे ना। तो स्टूडेंट यहाँ जिससे भाग अच्छे से बनते हैं वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक्स का यहाँ पे गुणा किया, क्या बना, एक्स क्यू बन गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो समान घात को समान घात के नीचे ही लिखते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है ना। अब ये पद नीचे आ गया और ये भी क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपका पहला पद क्या है, पहला पद हो गया माइनस का 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर है, तो अब यहां पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो शायद एक्स स्क्वायर में अब किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे -3 मीन्स अचर पद, यहाँ चर पद का गुणा नहीं करना है, अचर का तो गुणा होगा क्योंकि यहाँ -3 है। तो हमने देखिए यहाँ पे -3 ले लिया, इस -3 का यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बन गया, तो स्टूडेंट इसी को हमने क्या कर दिया, समान घात के नीचे लिख दिया। साथ में इस -3 का -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब फिर से नीचे वाले जो पद आए हैं उनके चिन्हों को फिर से पलटा दिया। देखिए माइनस था तो क्या कर दिया, प्लस, प्लस था तो क्या कर दिया, माइनस। अब -3x स्क्वायर आपके पास माइनस का था और ये कैसा था, प्लस का, तो ये दोनों पद आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ -3 और यहाँ पर +6, तो स्टूडेंट अब प्लस को नहीं देखना है, किसको देखना है, माइनस को। क्यों, क्योंकि चिन्ह पलट गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का ही आएगा। तो 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। लीजिए स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शेषफल मीन्स रिमाइंडर, और ये हो गया आपका भागफल मीन्स कोशंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप इससे करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई से बनता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। जिससे जो मेथड बनता है वही उसके लिए सही है ना। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है px इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है ना। और gx की वैल्यू क्या दी गई है, gx की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। तो स्टूडेंट सबसे पहले भाग करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास बहुपद होता है, जो आपके पास बहुपद होता है उनको हमेशा हम घटते क्रम में ही लिखते हैं, मीन्स अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। यानी पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी, तो इसी क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। फिर स्टूडेंट आपका क्या आएगा, माइनस का एक्स। अब यहाँ पर इसके पास x नहीं है तो ये सबसे छोटी घात वाला पद कहलाया, इसको हम कहाँ लिख देंगे, सबसे पीछे लिख देंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, gx में पहले तो क्रम को सुधारना है। अब हमारा क्रम सही हो गया है तो अब हम भाग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए px को, तो x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस का क्या है आपके पास 4x प्लस का 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, दोनों में से जो आपको पसंद हो उसी मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अपन देखते हैं। अभी एक जो फर्स्ट मेथड बताया था भाग का तरीका, वही हम आपको पहले बता रहे हैं ना। यहाँ जो आपके पास x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट आपस में इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। एक तरीका तो ये बताया था आपको, एक दूसरा तरीका डायरेक्ट बताया था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर में यानी इस gx के पहले पद में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि आपके पास x की पावर 4 बन जाए।
है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर में कितने की कमी दिख रही है, स्क्वायर की ही कमी दिख रही है, तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप डायरेक्ट निकाल लिया करिए, नहीं बनता है तो आप इस क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर आया था, तो एक्स स्क्वायर को हमने कहा लिख दिया, भागफल में लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स में जब एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आएगा आपका माइनस का एक्स क्यू, और माइनस एक्स क्यू शायद यहाँ स्टूडेंट कहीं पर भी नहीं दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो जिस घात का पद हमारे पास नहीं है तो उसको हम सबसे लास्ट में पीछे की ओर लिख देते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। फिर इतना काम करने के बाद यहाँ स्टूडेंट इनको आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाते समय नीचे दिए गए पदों के चिन्ह पलट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। आया समझ में। अब x की पावर 4 प्लस का है और x की पावर 4 कैसी है, माइनस की है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए x की पावर क्या दी गई है, 2 दी गई है, और यहां पर x की पावर क्या दी गई है, q दी गई है। तो स्टूडेंट q बड़ी होती है कि 2, शायद मेरे ख्याल से तो q ही बड़ी है। तो स्टूडेंट जब q वाला पद बड़ा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और छोटी घात वाले पद को पीछे, जो तरीका भी मैंने आपको ऊपर बताया था। कहने का मतलब है कि बहुपद का क्रम बड़ी घात से छोटी घात की ओर लिखा जाता है ना स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से उठा के आगे कर दें, एक्स क्यू, और जो ये छोटी घात वाला पद, अब ये पद है इसको हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। आया समझ में। अब हमारे पास क्या है, भाजक का पहला पद एक्स स्क्वायर दिया गया है और भाज्य का पहला पद दिया गया है एक्स क्यू। तो हम एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा कर दें कि हमारा एक्स क्यू बन जाए। तो शायद आपके दिमाग में एक्स आ रहा होगा, या तो ये तरीका है, या जिससे नहीं बनता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यू अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखिए मैंने आपको एक्स पहले बताया था ना, तो यहाँ पर आगे आपका प्लस का एक्स। आया समझ में। इसके पास भी काय का साइन है, प्लस का, तो क्या आएगा, प्लस का ही एक्स आएगा। अब एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यू बनेगा, प्लस एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब इस x का 1 पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का x। अब फिर से आप चिन्ह पलटा दीजिए, यहाँ नीचे वाले पद का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या मानते हैं, प्लस ही मानते हैं। तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस की जगह हुआ प्लस, और प्लस की जगह हुआ माइनस। इसको आपस के मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। अब स्टूडेंट आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर है और प्लस का क्या है, x, तो 3 में से 1 जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना स्टूडेंट, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस क्या करोगे, 1 करोगे, तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये -2 क्यों आया, क्योंकि 1 का साइन माना जाएगा प्लस, और बड़ी संख्या कैसी है हमारे पास, माइनस में दी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। अब 4 माइनस क्या करोगे, x करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके स्टूडेंट, आपके पास प्लस का 3x प्लस का क्या आ जाएगा, 5। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट। मैं आपको ये सवाल बड़ी गहराई से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, तो आप ध्यान से सुनते चलिए। जिससे नहीं बनते हैं उससे अच्छे से बनने लगेंगे, और जिससे पहले से बनते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए, तो हमारे पास अब क्या आ गया, -2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। अब स्टूडेंट
आपका जो भाज्य है उसका पहला पद क्या है, माइनस का 2x², और भाजक का पहला पद क्या है, भाजक का पहला पद है x²। तो हम x² में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि -2x² आ जाए। तो x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो x का गुणा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, -2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, -2। यानी इस -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2x² मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट -2x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस -2x का -x में गुणा हुआ तो प्लस का क्या बन गया, 2x। अब -2 का +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा आपका -2। आया समझ में। नीचे वाले बहुपद के चिन्ह पलटा दीजिए। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना स्टूडेंट। अब देखिए -2x² प्लस का 2x², तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका ऊपर दिया है प्लस का 3x, नीचे क्या दिया है माइनस का 2x, तो 3 में से 2 चला गया, कितना बचा स्टूडेंट, x बचा। अब 5 प्लस का है, 2 भी कैसा है, प्लस का, तो 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका स्टूडेंट QX मीन्स भागफल, भागफल क्या आ गया, x² प्लस का x माइनस का 2। RX मीन्स शेषफल, शेषफल कितना आ गया, x प्लस का 7। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सवाल आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं इसके 3rd नंबर पर। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 3rd नंबर दिया गया है PX मीन्स आपका भाज्य, भाज्य क्या लिखा है, x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6। तो डिविडेंड का मान दिया गया है, साथ ही साथ आपको डिवाइजर दिया है, डिवाइजर मीन्स GX क्या दिया गया है, 2 माइनस का x²। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको 2nd नंबर में क्या बताया था कि बहुपद, कहीं पर भी बहुपद लिखा हो तो बहुपद हमेशा घटते क्रम में होता है, यानी पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो चिन्ह सहित उठा के इसको आगे कर दीजिए, माइनस का x² और चिन्ह सहित उठा के इसको पीछे। इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं है स्टूडेंट, तो हमेशा क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। जब किसी भी चर राशि या अचर राशि के पास कोई साइन नहीं होता है तो वहां पर हमेशा क्या माना जाता है, प्लस ही माना जाता है ना स्टूडेंट, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए तो हम भाग देते हैं। क्या है हमारे पास, x⁴ 5x प्लस का 6, यहां पर क्या है x² प्लस का 2। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं ना, डायरेक्ट सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पर x⁴ कैसी दी गई है, प्लस की है। तो सबसे पहले x⁴ बनाने के लिए हम x² में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, x² का गुणा करेंगे। तो x² का जब यहाँ पे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, x⁴। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इसके पास क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या आएगा, माइनस का आएगा जब हम यहाँ पे कोई चिन्ह ना लें। तो यहाँ पर हमको इसको प्लस में पलटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से कैसी है, प्लस की है। तो वही संख्या प्राप्त करते हैं जो यहाँ पर लिखी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -x का गुणा करेंगे। काय का गुणा करेंगे, -x का। तो -x का यहाँ पर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इतना काम करने के बाद इस संख्या का पीछे वाली संख्या पर भी गुणा होगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ x² का यहाँ पर गुणा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ x² वाला पद नहीं है तो कहाँ लिखेंगे, हम पीछे लिखेंगे, सबसे पीछे। तो 2x² आएगा। आया समझ में। अब नीचे वाले पदों के चिन्ह पलटा दीजिए, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल।
अब फिर से स्टूडेंट बड़ी घात वाला पद आगे लिखेंगे, छोटी घात वाला पद पीछे। तो यहाँ पर ये माइनस था पहले, तो अब क्या हो गया है प्लस। तो कितना आ जाएगा 2x², और ये आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का क्या आ गया 6। आया समझ में। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर से आपके पास पहला पद और ये पहला पद, तो यहाँ पर आपके पास x² है, यहाँ पर भी क्या है x² है। तो यहाँ x का गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसका गुणा होगा 2 का। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। लेकिन स्टूडेंट ये संख्या कैसी दी गई है, प्लस की दी गई है, जबकि इसके पास क्या है माइनस है। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तब तो ये इसको क्या करेगा प्लस में पलटाएगा। तो कर दीजिए -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया प्लस का x² हो गया है ना 2x²। अब -2 का +2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 2 बन जा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया समझ में, बन जाएगा स्टूडेंट। अब फिर से चिन्ह पलटा दीजिए, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, आपस में क्या हुआ कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 और +4 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। यह स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए QX भागफल, भागफल का मान क्या हो गया माइनस का x² माइनस का 2, और RX शेषफल क्या आ गया माइनस का 5x प्लस का 10। आया समझ में स्टूडेंट। चलिए एक नज़र देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, आपका स्कूल का होमवर्क बच जाएगा। और जो आपके सर भी होंगे ना, आपको इसी तरीके से आपको बताएंगे, तो वहां पर आप पढ़िए, वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो स्टूडेंट इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मान दिए गए मींस बहुपद दिए गए, बहुपद क्या दिए गए हैं, बहुपद दिया गया है px इक्वल टू ये चीज और gx इक्वल टू ये चीज। कहने का मतलब ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है डिवेंड, और ये क्या दिया गया है स्टूडेंट डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होगी कि यह इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम इसको कहने का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि जब हम gx का px पर भाग देंगे और भाग देने पर रिमाइंडर मींस शेषफल आपका क्या है 0 आए। यदि शेषफल 0 आता है तो दिया गया बहुपद इस बहुपद का क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो दिया गया बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि गलत। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो भाग की प्रोसीजर तो आपसे बनती है ना, क्या करेंगे, यहां लिखते हैं अपन भाजक। तो भाजक क्या है आपके पास t² माइनस का क्या है 3 है। अब आपके पास जो भाज्य है, तो भाज्य क्या दिया गया है 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का दिया है 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12, यही दिया गया है। तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, इसमें हम करेंगे वही चीज जो अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की है, बस वही यहाँ पे करना है। तो देखिए आपके पास जो भाज्य है, तो भाज्य का पहला पद क्या लिखा है 2t⁴ दी गई है, और यहाँ भाजक का पहला पद क्या दिया है t² दिया गया है। तो हम t² में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि हमको ये चीज मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ t² है और t⁴ बनानी ना, तो सबसे पहले तो t⁴ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो बस 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तब तो हमको 2t⁴ मिलेगा। तो ये देखिए आपका आ गया भागफल का पहला पद। तो कर दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2t⁴
टी की पावर 4। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन टी की पावर क्या है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यू, तो स्क्वायर वाला पद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो आ जाएगा माइनस का 6 टी की पावर 2, यही आएगा ना स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में घटाते हैं। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, आपस में क्या हुआ कैंसिल। अब फिर से पदों को नीचे लिख दीजिए। तो 3 टी की पावर क्यू, यहां पर क्या है देखिए 6 काय में पलट चुका है प्लस में, और 2 कैसा है माइनस में। अब क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहां पर हो जाएगा 3 टी की पावर क्यू, यहां पर आ जाएगा 4 टी स्क्वायर, लेकिन कैसा आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो 6 है उसके पास क्या है प्लस का साइन है। अब 9t माइनस क्या हो जाएगा 12, यही आएगा ना स्टूडेंट। अब आपका पहला पद क्या है 3t की पावर q है, आपके पास यहाँ भाजक का पहला पद क्या है टी स्क्वायर। तो यहाँ पर किस संख्या का गुणा कर दिया जाए कि हमको ये चीज मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये प्लस की है ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए और 3t का मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। यहाँ पर देखिए t की पावर क्या है स्क्वायर है, और यहाँ t की पावर क्या है q, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होगा t का होगा। साथ ही साथ यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 3t, कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3t क्यू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9t। आया समझ में, क्योंकि यहाँ देखिए टी स्क्वायर है, जबकि हमारे पास क्या आना है सिर्फ ओनली टी बस आना है, तो ये कहाँ जाएगा टी के नीचे ही जाएगा। यानी समान घात वाला पद समान घात के नीचे ही जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। जैसे यहाँ पर था टी की पावर 4 थी तो 4 वाला पद लिखा, यहाँ स्क्वायर आया था तो स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा। अब फिर से यहाँ पे चिन्ह पलटा दीजिए, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। आया समझ में। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब बचे हुए पदों को नीचे लिख दीजिए, तो क्या आएगा आपका 4t स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब आपके पास पहला पद क्या है 4t स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है t स्क्वायर है। किस पद की कमी है, सिर्फ प्लस 4 बस की। देखिए यहाँ पर क्या है t स्क्वायर पहले से है, t स्क्वायर यहाँ है, तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसका होगा, यहाँ पर 4 है यहाँ पे 4 नहीं है, तो प्लस का साइन लिए तो क्या आ जाएगा +4। आया समझ में स्टूडेंट। अब इस +4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 4 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर से आपस में घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, कैंसिल कैंसिल, क्या आया 0। देखिए स्टूडेंट आपका शेषफल क्या आया 0 आया है, तो हम कह सकते हैं कि gx इस px का क्या है एक गुणनखंड है। आया समझ में स्टूडेंट। यदि यहाँ 0 ना आता कोई और संख्या आती तब हम कह सकते हैं कि दिया गया gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या आया हमारे पास 0 आया, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ एडजस्ट किए देते हैं, समझ लीजिएगा स्टूडेंट। चूंकि शेषफल इक्वल टू क्या है 0 है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा। प्रूव्ड या आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख दीजिए या आंसर, वैसे ये तो अपन ने हाँ या ना का आंसर दिया है ना। तो देख लीजिए एक नज़र स्टूडेंट, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट आपका सेकंड का सेकंड है, क्या दिया है पहला बहुपद और द्वितीय बहुपद। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास द्वितीय बहुपद है ये 3x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, तो इसको हमने क्या मान लिया px मान लिया, और प्रथम को क्या मान लिया gx।
क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो हमको क्या जांच करनी है, जांच ये करनी है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए आप फिर से क्या करोगे, फिर से gx का px में भाग देंगे और शेषफल देखेंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि gx px का क्या है, एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। फिर से वही भाग का तरीका, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास फिर से वही पहचान, ये डायरेक्ट का तरीका वही आपके लिए बेस्ट है ना। क्या करोगे, आपके पास पहला पद जो px है, ये px दिया है ना, px का पहला पद आपको क्या दिया गया है, px का पहला पद है 3x स्क्वायर, सॉरी 3x की पावर 4, और यहाँ जो भाज्य है, सॉरी भाजक है, उसका क्या दिया है, x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी किसी संख्या का गुणा कर दें कि हमको 3x की पावर 4 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो क्या कहला गया, 3x स्क्वायर। तो कर दीजिए इसका पूरे बहुपद में गुणा, तो यहाँ पर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू बनेगा। तो एक्स क्यू वाला पद ये रहा, तो समान घात को समान घात के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का, इसके पास प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, तो प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट तो क्या आता है, प्लस ही आता है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। क्योंकि घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना। ये तो आप सभी से बनता होगा, छोटी क्लास में आप बहुत पढ़े हैं बहुपदों को, है ना। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। आया समझ में। अब स्टूडेंट फिर से क्या करते हैं, जो मान आते हैं उसको घटाते हैं। तो घटाते समय नीचे वाले इस बहुपद के चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो देखिए इसके पास कोई भी साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस। तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का क्या हो गया, माइनस। प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब 3x की पावर 4 ऊपर कैसी है, प्लस की, जबकि यहाँ नीचे कैसी आ गई है, माइनस की। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 4, लेकिन बड़ी संख्या का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x क्यू आ जाएगा। आया समझ में। -7 माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस, यानी ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की, तो चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का कितना हो गया, 10x स्क्वायर। आया समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप अगले पद को सॉल्व कर दीजिए। ये जो हमारे पास पद है ये ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस का कितना हो गया, 2। आया स्टूडेंट समझ में। चलिए अब यहां फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां आपके पास क्या है, 4x क्यू, लेकिन कैसी है, माइनस की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर। तो पहले नंबर तो किसका गुणा किया जाए, x का। तो यहाँ पर हमने x का मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में यहाँ क्या है, -4 है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका -4। यानी कहने का मतलब हमको ये पद बनाना है ना। तो ऐसी संख्याओं का यहाँ गुणा करना है जिसकी सहायता से ये पद आपके बनते जाए। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -4x क्यू। स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो सभी से बनता है ना। देखिए यहां एक बताई देते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, -4x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, ज्यों का त्यों आएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई राशि नहीं है। x और x, तो जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जब भी मल्टीप्लाई या गुणा होता है तो घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है, और यहाँ x की घात कितनी है, 2,
और 2 और 1 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर q आ जाएगा। आया समझ में। अब -4x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12x²। देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस था, यहाँ पर क्या था, प्लस। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो माइनस का 4x आ जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट। फिर से चिन्ह पलटा दीजिए, प्लस है सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का क्या होगा, प्लस, माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब ये माइनस का है, ये कैसा है, प्लस का, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब प्लस का 12 और माइनस का क्या है, 10 है, तो 12 में से 10 गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी 12 में से 10 गया, क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या कैसी है, प्लस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए प्लस का 2 प्लस का 4, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 6x, प्लस का क्या आ जाएगा वो स्टूडेंट, 2। ये जो आपके पास पद खाली बचा है ये नीचे आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर पहला पद और यहाँ का भी पहला पद, तो यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या है, x² है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बस की कमी दिख रही। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का, लेकिन ये साइन कैसा लिए है, प्लस का, तो प्लस का 2। आया समझ में स्टूडेंट। कर दीजिए प्लस 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 2। यानी इस 2 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2x बना, यहाँ पर किया तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6x, और 2 × 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह पलटाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब शेषफल 0 आया स्टूडेंट, लीजिए तो आप कह सकते हैं, यहां पहले कंडीशन डाल दीजिए, चूंकि शेषफल =0 इसलिए gx px का एक बहुपद एक गुणनखंड होगा। यही क्या है आपका आंसर, बन जाएगा स्टूडेंट। एक नजर देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट आपको मेरे बताए गए क्वेश्चन जो सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंटों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो वो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं इसी के सेकंड के थर्ड नंबर पे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर है, वहां पे फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन था आपका कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हमने पहले बहुपद को क्या मान लिया, gx मान लिया, और दूसरे बहुपद को मान लिया px। तो px यहाँ पे लिख दिया ये दूसरा बहुपद, और gx ये लिख दिया हमने पहला बहुपद। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए या इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इसमें देंगे भाग, और भाग देने पर शेषफल यदि 0 आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो नहीं है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग की प्रक्रिया और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो पहला पद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x⁵ है, जबकि यहाँ पर क्या लिखी है x⁵। तो x³ लिखा है तो कितने की कमी समझ में आ रही है आपको, 5 बनाने के लिए शायद स्क्वायर की जरूरत है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करोगे, x² का। अब इस x² का स्टूडेंट पूरे बहुपद में गुणा करेंगे, तो कर दीजिए। यहाँ पर x³ में गुणा होगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। फिर यहाँ पर गुणा होगा तो x² और x आपस में मल्टीप्लाई के रूप में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x³ आया समझ में। अब इस x² का +1 में करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x², क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, तो प्लस का चिन्ह काय में पलट जाएगा माइनस में, और माइनस काय में पलट गया प्लस में, ये काय में पलट जाएगा माइनस में। तो लीजिए स्टूडेंट, अब आपको इनको आपस में घटाना है, तो x⁵ प्लस की है, x⁵ माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या हो गए कैंसिल। इसी प्रकार प्लस माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, कौन सा देखा जाएगा नीचे प्लस का, तो प्लस का 3, तो 4 में से 3 गया क्या आ जाएगा माइनस का x³। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का और छोटी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस का, तो पहले नंबर तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कैसी है माइनस की है, तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे माइनस का लगा देंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या बचा, जो पद बचे हैं उनको लिख दीजिए, 3x प्लस का क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो स्टूडेंट आपके पास फिर से पहला पद और यहाँ का भी पहला पद, तो यहाँ पर क्या है x³ है, यहाँ पर भी देखिए x³ लिखा है, तो यहाँ किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है, कितने का गुणा होगा 1 का। लेकिन यहाँ पर माइनस है और ये कैसा है प्लस का, तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा -1 का, है ना। -1 का जब यहाँ गुणा होगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो कर दीजिए। -1 का यहाँ पे हुआ माइनस का x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1। फिर से चिन्ह पलटा दीजिए, माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। लेकिन स्टूडेंट यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 ना होके क्या है +1 है, तो प्लस और प्लस कितने हो गए 2। यहाँ पर क्या लिखा है +1, यहाँ पे भी क्या है +1, तो 1 और 1 जोड़ के कितने हो गए 2 हो गए। आए समझ में स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर शेषफल तो 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्या है नॉट इक्वल टू 0 मीन्स शेषफल यानी Rx का मान 0 नहीं है, तो इसलिए Gx Px का एक गुणनखंड नहीं होगा। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। आई होप अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स से भाग की प्रक्रिया आपसे बननी चाहिए, शेषफल को देख के ही हम बता सकते हैं कि गुणनखंड है या नहीं। तो देख लीजिए एक नजर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद के 4 शून्यक हैं। देखिए कैसे, इस दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है x⁴, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी स्टूडेंट डिग्री 4 मानी जाएगी। अब डिग्री 4 मानी गई तो इसके शून्यक भी कितने होंगे स्टूडेंट 4 ही होंगे, 4 ही होंगे। तो आपके पास 2 दिए गए हैं, बचे कितने हैं आपके पास 2, यानी 2 आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल में दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर आपकी यहां देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा है कि दिए गए बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिए गए हों। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी पावर क्या है 4 है ना, तो इसके कितने शून्यक होंगे 4 ही होंगे, 4 ही होंगे, और 2 दिए हैं तो 2 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम समझते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। यहां पर स्टूडेंट जो हमारे पास 2 शून्यक दिए गए हैं, इन दोनों शून्यकों से पहले तो हम बहुपद
बनाएंगे तो जो भी बहुपद आएगा, देखिए ये एक बहुपद आ गया इसका, जो भी बहुपद आएगा उस दिए गए बहुपद का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने पर देखिए इसने बुक में आपके किया है, भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 आता है तो इसके दो शून्य ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो उसके शून्य भी आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यह इसी के क्या है, शून्यक है। अब शेषफल 0 आया तो स्टूडेंट जो हमारे पास भागफल है, भागफल दिख रहा है आपको, तो इस भागफल के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने में जो भी मान आएगा वही इसके क्या कहला जाएंगे, शेष बचे हुए शून्य कहला जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और ये देखिए स्टूडेंट, इस बुक में आपके भाग करने का एक अच्छा तरीका बताया जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था रफ करते समय, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले पद में उसने क्या किया, पहले पद का भाग दिया तो कितना आया, 2x² आया, और जो आया उसको कहाँ लिख दिया उसने, भागफल में। फिर इस पद का इसमें क्या किया, दोनों में गुणा करने पर क्रम से अपन क्या करते गए, सॉल्व करते चले गए। तो ये वाला तरीका यदि आपको सीखना हो तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है, वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं, और आपकी बुक में तो फिर दिया ही है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन हमने क्या किया, दिए गए बहुपद को px मान लिया और px ये लिखा हुआ है, और शून्यक आपके पास दो शून्यक थे ना, तो इन शून्यकों को हमने प्रदर्शित कर दिया √5/3 व -√5/3। तो स्टूडेंट इन शून्यकों की सहायता से पहले तो हम क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो यहां आ जाएगा आपका गुणनखंड, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले तो बनेगा गुणनखंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का √5/3, और यहां पर हो जाएगा x प्लस का √5/3। स्टूडेंट ये समझ में आया कि ये आए कैसे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए किसी भी बहुपद के अपन ने गुणनखंड किए, और गुणनखंड करते समय उसका एक गुणनखंड क्या आया, x प्लस का a आया। तो जो भी गुणनखंड आया है इसी से हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या मानते हैं हम, बराबर 0 मानते हैं, और बराबर 0 मानने के बाद x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखिए a यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का a। तो लीजिए स्टूडेंट ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब हमको क्या करना है, शून्य से गुणनखंड बनाना है, तो ये बराबर का उठकर क्या आएगा, इस साइड आएगा, तो x का में पलट जाएगा प्लस का। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास शून्य दिए गए हैं, तो ये प्लस का है तो काय में जाएगा माइनस का, और ये माइनस है तो काय में चला जाएगा प्लस में। आया समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए जो गुणनखंड बना है इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा a माइनस बी, और ये दिख रहा होगा a प्लस का b। देखिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखे देता हूं, आप लोग साइड में ही लिखिए, मैं लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूं आपके लिए। तो क्या है, a माइनस बी, और ये क्या दिख रहा है, a प्लस का b दिख रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b²। आए समझ में। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x² माइनस का √5/3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² माइनस का 5/3, यही बनेगा। लीजिए स्टूडेंट ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद। अब जो हमारे पास बहुपद आया है, इस बहुपद का दिए गए बहुपद में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। देखिए चलिए तो भाग देते हैं। तो फिर से भाग का साइन बना दीजिए। सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस लिखा है स्टूडेंट, है ना। चलिए भाग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला पद क्या लिखा है, 3x⁴, और यहां पर क्या है स्टूडेंट, x² है। तो पहले नंबर तो किसका मल्टीप्लाई होगा, x² का। आए समझ में।
अब एक्स स्क्वायर का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 4 हो जाएगी। लेकिन अभी एक दिक्कत है, ये 4 वाला पद तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +3 का। आए समझ में? तो +3 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 बन गया। अब इस पद का यहाँ पीछे वाले पद में भी गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ बता देते हैं 5/3 मल्टीप्लाई 3x²। तो 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा 5x² बन जाएगा। तो x² वाला पद x² के नीचे ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे x² कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन भी कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का 5x² आ गया समझ में। अब नीचे वाले पद के चिन्ह पलटा दीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। स्टूडेंट अब दिए गए पद जो आपके बच रहे हैं उनको क्रम से लिखते चलिए, x3। अब यहां देखिए 5 कैसा है, प्लस का है, 2 कैसा है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी प्लस का 3x² आ गया समझ में। अब बचे हुए पदों को नीचे लिख दीजिए क्रम से। अब स्टूडेंट फिर से वही कहानी, आपके पास पहला पद भाज्य का पहला पद, भाजक का पहला पद। तो देखिए यहाँ पे x³ है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है। तो पहले नंबर तो किसका गुणा होगा, x का गुणा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो किसका गुणा होगा 6 का, लेकिन ये कैसा है प्लस, तो +6x। ठीक है, अब +6x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x³ और स्टूडेंट अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसको मैं रफ के द्वारा बता देता हूं, 5/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x। तो यहाँ पर देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना आ गया 10, साथ में क्या है x, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10x। और समान घात को समान घात के नीचे ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर से चिन्ह पलटाएंगे, पलटा दीजिए। तो प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये पद कैंसिल, ये भी पद आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब फिर से क्रम से लिख दीजिए 3x² माइनस का 5। अब स्टूडेंट यहाँ 3x² है और आपके पास देखिए सिर्फ क्या है x² है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ओनली 3 का। लेकिन ये 3 कैसा है प्लस का, हमको साइन भी देखना है ना, तो +3 का मल्टीप्लाई तो कर दीजिए। +3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना आ जाएगा 3x²। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस का 5, चिन्ह पलटा दीजिए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। आ गया स्टूडेंट समझ में। अब स्टूडेंट शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो स्टूडेंट जो भागफल आया, देखिए जो भागफल आया है इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, यानी शेष बचे हुए शून्य यहां से ज्ञात करेंगे। अब तो चलिए क्या है आपके पास, इसलिए 3x² प्लस का 6x प्लस का 3, तो फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, यानी इस पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई। आपको बीच की संख्याओं को विभाजित करना है, यानी 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो चलिए लिखते हैं, कैसे तोड़ोगे इसको। तो यहाँ स्टूडेंट यदि डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 प्लस का 3, या क्रम से करना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया था, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या होगा मल्टीप्लाई, पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से क्या करते हैं गुणा करते हैं। गुणा करने पर जितना भी आता है उसके हम क्या करते हैं गुणनखंड। तो ये कैसे कैंसिल होगा 3 से, अब 3 कैसे कैंसिल होगा 3 से ही, कितना आया 1। अब ये जो संख्याएं आती हैं ये वाली, ये इन संख्याओं को आपस में जोड़ते और घटाते हैं
यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा जोड़ा तैयार करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच की संख्या क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो चलिए क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, आपके दिमाग में कोई संख्या आ रही है, सोचिए जब तक मैं बाकी पद को लिख रहा हूं। क्या लिख दिया जाए बताइए स्टूडेंट, सोच लिया। यहां पे लिखा जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस का 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, और 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना हो जाएगा 9। यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 प्लस का 3, है ना स्टूडेंट। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3। स्टूडेंट अब दो दो के जोड़े बना लीजिए, तो यहाँ इन दोनों का जोड़ा और यहाँ जोड़ा, इस जोड़े से कॉमन क्या आ रहा है 3 और x, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 1x प्लस का 1, क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी थी 2 थी, तो कितना बचेगा 1x शेष रह जाएगा। प्लस का यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट 3, क्या बचेगा x प्लस का 1। आए समझ में। अब दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है x प्लस 1, दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा आपका अंदर 3x प्लस का 3। आए समझ में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये तो अभी आपके क्या बने हैं, गुणनखंड बने हैं, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब क्या किया जाए, अब स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या बनेगी, x इक्वल टू बन जाएगा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये 3 उठकर इससे हट गया, क्या हो गया माइनस का। अब यहाँ x के पास 3 क्या है, गुणा के रूप में, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो लिख दीजिए x बराबर क्या हो गया 3 माइनस 3/3, तो 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, क्या मिल गया स्टूडेंट x इक्वल टू मिल गया -1। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और यहाँ पर भी क्या निकली है x की वैल्यू -1, तो कितने शून्य निकल आए 2। लीजिए यही आपका आंसर हो गया। अतः px के शेष शून्य क्या हो जाएंगे, शेष शून्य -1 व -1 होंगे। आए समझ में स्टूडेंट, कोई दिक्कत, एक नजर देखते हैं पूरे सवाल को। यदि स्टूडेंट सवाल पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग महसूस होती है तो आप वीडियो को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बंद करके आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप घूम फिर कर आ सकते हैं, है ना। फिर वीडियो ओपन करके सवाल को देख लीजिएगा। तो चलिए, बोरिंग महसूस नहीं हो रही है तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए स्टूडेंट, तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि बहुपद को, इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो gx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम एक हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहां पर जो आपके पास px दिया है, तो px आपका क्या है, px आपका भाजक का मान है। तो भाजक का मान क्या लिखा हुआ है, लिखा है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 मीन्स डिवेंट। ये आपको भाज्य दिया गया है ना, डिवेंट दिया गया है मीन्स भाज्य। अब साथ ही साथ आपके पास भागफल है, भागफल यानी क्वोशंट दिया गया है, क्या दिया है x माइनस का 2। साथ ही साथ स्टूडेंट आपके पास rx मीन्स रिमाइंडर दिया गया है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल कितना दिया है, माइनस का 2x प्लस का 4।
स्टूडेंट आपके पास लास्ट में क्या बच रहा है, gx। तो gx की वैल्यू ज्ञात करनी है, मींस डिवाइजर, मींस आपका क्या कहलाता है, भाजक। तो भाजक का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमने अभी 2.3 स्टार्ट होते समय ही पढ़ा था, 2.3 या 2.2 पर। तो चलिए स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखा जाता है px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस का rx। तो स्टूडेंट यहाँ प्रत्येक पदों का आपस में हम क्या कर दें, मान लगा दें। तो देखिए अभी फिलहाल हम मान ना लगाएं, क्यों, क्योंकि हमको gx ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या कर दें, gx इक्वल टू के रूप में लिख दें। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, rx बराबर किस साइड है, तो उठकर कहाँ आएगा, इस साइड। क्यों, क्योंकि gx को हमको अकेला लिखना पड़ेगा। तो अकेला का, इसको अकेला मींस इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पदों को यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, px माइनस क्या हो जाएगा, rx लिख दिया जाएगा। ठीक, अब आपके पास क्या बचा, gx मल्टीप्लाई क्या बचा, qx बचा। अब gx के पास qx क्या कर रहा है, गुणा, दूसरी साइड जाके क्या कर देगा, भाग, मींस gx बराबर क्या लिखा जाएगा, px माइनस लिखा जाएगा rx अपन लिखा जाएगा qx। आए समझ में स्टूडेंट। अब हम क्या करें, इन प्रत्येक पदों का मान उठा के कहां लगा दें, यहाँ पे लगा दें। तो चलिए लगाते हैं। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास px की वैल्यू लगाई और rx, लेकिन rx कैसा है, यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस क्या हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस का 3। बस समान पदों को आपस में जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, समान पदों से मतलब समान घात वाले से। तो देखिए एक्स क्यूब का कहीं और पद नहीं है, तो एक्स क्यूब पहले नंबर। अब एक्स स्क्वायर का कहीं नहीं है, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब x का पद ये रहा और x का पद ये रहा, तो 2x प्लस का x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x हो जाएगा। अब आपके पास अचर पद, तो 4 माइनस 4 प्लस का क्या है 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 2 आ जाएगा, x माइनस 3। आया समझ में, लीजिए चलिए अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, आपका किसका मान बन जाएगा, gx का मान बन जाएगा। तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। ओहो, छोटी सी गलती हो गई है, देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 2 आ रहा था और मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए करते हैं फैक्टर। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसका क्या करेंगे, भाग देंगे इससे। तो चलिए भाग देते समय क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन हमारे पास क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ पर क्या है x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x क्यूब बनाने के लिए इसको कितने का गुणा कर दें, इसमें x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे, हम भाग में लिखेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा हुआ, क्या हो गया x क्यूब। अब x स्क्वायर का यहाँ -2 में होगा, तो माइनस का 2 क्या आ जाएगा x स्क्वायर। आया समझ में स्टूडेंट। अब देखिए इसके पास प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो गया प्लस, आपस में कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 2, तो 3 में से 2 गया स्टूडेंट, क्या आ जाएगा माइनस का x, ठीक है ना, x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 गया, कितना आएगा 1, तो 1 को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। बचे हुए पदों को लिख दीजिए, 2x माइनस कितना हो जाएगा 2, सॉरी फिर से मिस्टेक हो रही है, देखिए स्टूडेंट मिस्टेक थोड़ी गर्मी है,
तो गलत हो रहा है, सॉरी मिस्टेक के लिए। अब कितना आ गया 3x माइनस का 2। तो स्टूडेंट आपका फिर से पहला पद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x, तो x में कितने का गुणा कर दें कि x स्क्वायर बन जाए, तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा x आ रहा होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है माइनस, तो हमको यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, माइनस का भी गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस x आएगा। आया समझ में? इस माइनस एक्स का यहाँ पे गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स का यहाँ पे फिर से गुणा करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएंगे प्लस, कितना हो जाएगा 2x। फिर से चिन्ह पलटा दीजिए, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो माइनस, आपस में क्या हुआ कैंसिल। देखिए प्लस का 3x और क्या है माइनस का 2x, तो कितना आ जाएगा ओनली x बस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा ओनली x बस आ जाएगा, माइनस का 2। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो किसी का भी गुणा नहीं करना है, सिर्फ ओनली कितने का गुणा होगा 1 का, लेकिन इसके आगे चिन्ह कौन सा है प्लस, तो किसका करेंगे प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए प्लस 1 का, x माइनस क्या आ जाएगा 2, यानी इस एक का यहाँ पे x में होगा तो x ही आएगा और माइनस 2 में होगा तो क्या आएगा माइनस 2 ही आएगा। फिर से चिन्ह पलटा दीजिए माइनस और ये क्या हो गया प्लस, आपस में कैंसिल हुआ, क्या आ गया 0। लीजिए स्टूडेंट, तो आपका gx का मान आ गया, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः gx इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। आया समझ में स्टूडेंट? आई होप आपको सवाल थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो चलिए एक नजर देखते हैं पूरा सवाल। स्टूडेंट आप सभी इन सवालों को अच्छे से कॉपी में नोट करते चलिए। क्यों? क्योंकि आपके जो टीचर हैं स्कूल के वो आपको इसी प्रकार से आपको सवाल बताएंगे, तो वहां पर आप सभी का रिवीजन होता जाएगा। तो स्टूडेंट अपना होमवर्क समय पे आप सभी लोग करते जाइए, है ना स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। मीन्स आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के ऐसे मान ज्ञात करना है जो कि एल्गोरिथम प्रमेय को क्या हो संतुष्ट करते हो। तो एल्गोरिथम प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है फॉर्मूला, px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस का rx, यही फॉर्मूला होता है ना आपका। तो स्टूडेंट आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसी का दिया है कि px की घात यानी घात px इक्वल टू घात qx के होनी चाहिए, यानी जो आपके पास भाज्य है और जो आपका भागफल है इन दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए लिख रखे हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, px क्या मान लिया, क्यों? क्योंकि आपको इसमें ज्ञात करना है px की घात qx की घात के क्या हो बराबर हो। तो डिग्री बराबर करनी है, बाकी आपको बहुपद कोई भी लिख सकते हो, है ना। तो देखिए मैंने px का मान लिया है 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 14। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात 2 कहाँ है, ये रही। तो इसी घात यानी एक ऐसा बहुपद तलाशना है जिसकी घात क्या हो 2 हो। तो देखिए मैंने qx मीन्स भागफल, यानी जब आप इसको gx से यानी 2 से सॉल्व करोगे यानी विभाजित करोगे तो भागफल कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का क्या आएगा 7। तो लीजिए स्टूडेंट इसकी घात इस घात के क्या है बराबर है। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा था कि घात px इक्वल टू क्या होनी चाहिए qx होनी चाहिए। तो यही इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार आपका दूसरा क्या था
कि घात QX इक्वल टू घात RX मीन्स भागफल की घात शेषफल की घात के क्या हो, बराबर हो। तो देखते हैं इसको। देखिए ये रहा आपका भागफल और ये रहा आपका शेषफल। ये कैसे मिलेंगे स्टूडेंट? मैंने एक PX एक बहुपद मान लिया जिसको प्रदर्शित किया है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 से। यानी इस दिए गए बहुपद में जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दोगे तो स्टूडेंट आपका QX और RX जो भी प्राप्त होगा इनकी घातें कैसी होंगी, समान होंगी। और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, यानी संतुष्ट करना था। तो देखिए QX इक्वल टू क्या है, RX मींस इसकी पावर क्या है, बराबर है। चलिए तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि RX इक्वल टू 0 मींस एक ऐसा बहुपद तलाश करना है जिनको आपस में विभाजित करने पर शेषफल क्या निकले, 0 निकले। तो देखिए PX इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 हमने क्या किया, मान लिया। इसको हमने कैसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट भागफल क्या आएगा, आपका भागफल आ जाएगा x प्लस का 2, लेकिन जो शेषफल होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो समझ में आई ही होगी। थोड़ी बहुत 10-20% भी आई है ना तो आपके लिए बहुत है, और जिसको 100 में 100 आ गया है उसकी बात ही अलग है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है तो यहां लिखिए ऐच्छिक और साथ में स्टूडेंट क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो आपकी बुक में एक लाइन आपके नीचे इसी एक्सरसाइज के नीचे लिखी है कि स्टार। देखिए ये लिखा है स्टार, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यानी जो आपके पास जिस भी एक्सरसाइज में स्टार लगा हुआ है वो आपका एग्जाम में पार्ट आना ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये पार्ट आपका एग्जाम में नहीं आना है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। तो स्टूडेंट चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।